Good afternoon, dear students. Today's topic is power relations in AM wave. ओके सो इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसमिटेड एएम पावर एंड कैरियर पावर. ठीक है, जो ट्रांसमिटेड मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पावर है और कैरियर पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है, और जो मेरा ट्रांसमिटेड पावर है उसका क्या इफेक्ट होता है जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूनिटी पे रखते हैं. मीन्स जब मेरा m इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो टोटल जो ट्रांसमिटेड पावर है वो क्या होगा. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, सो अब हम लोग जानते हैं कि जो एम वेव होता है वो उस पर दो टर्म्स कंसिस्ट होते हैं, एक कैरियर और दूसरा टू साइड स्पेंड. ठीक है, मीन्स जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें, ठीक है, तो एक मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है और दो साइड बैंड होते हैं जिसको हम लोग लोअर साइड बैंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर साइड बैंड. ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ होता है. ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है उस पर टू पार्ट कंसिस्ट करता है, वो एक फ्रीक्वेंसी और एक साइड बैंड्स. ठीक है, तो टोटल पावर जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में वो मेरा वैरी करता है प्रोपोर्शन विद द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ये हम लोग देखेंगे कि कैसे मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स में मेरा पावर डिपेंड करता है. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं द टोटल पावर इन एएम वेव. ठीक है, हम लोग टोटल पावर मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में टोटल पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टी से, टी फॉर टोटल. ओके, सो जो टोटल पावर होगा उस पर क्या क्या हो जाएगा, कैरियर पावर प्लस पावर इन साइड बैंड्स. ठीक है, तो पावर मेरा अब साइड बैंड्स पे भी टू साइड बैंड है, एक मेरा क्या अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड है. तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, कैरियर पावर प्लस अपर साइड पावर, अपर साइड बैंड पावर और फिर एक लोअर साइड बैंड पावर. तो इतना मेरा क्या हो जाएगा टोटल पावर. ठीक है, तो पीटी को हम लोग शॉर्ट पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैरियर पावर को पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर इन यूएसबी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी यूएसबी, और पावर इन एलएसबी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे लिख दिए. ठीक है, और पावर का फॉर्मूला होता है V²/R. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे E² कैरियर ले रहे हैं. ठीक है, तो E² कैरियर, ठीक है, E USB² और ELSB², ये बेसिकली है क्या, तो ये एक RMS वैल्यू ऑफ कैरियर एंड साइड बैंड्स एम्पलीट्यूड. जो मेरा एम्पलीट्यूड है उसका ये RMS वैल्यू है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो R है वो क्या है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना इन विच टोटल पावर इज डेसिपेटेड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो हम लोग टोटल पावर इस तरह से फाइंड करेंगे. अब जो मेरा ई कैरियर स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो हम लोग RMS वैल्यू और पिक वैल्यू पे रिलेशन जानते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ERMS है और इसको जस्ट हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये मेरा पिक वैल्यू है. ठीक है, तो इसी तो पिक वैल्यू का इसका रिलेशन होता है √2. ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, पिक वैल्यू और RMS वैल्यू के बीच ये रिलेशन होता है. ठीक है, तो मेरा ई कैरियर का जो मेरा जो ई कैरियर का RMS वैल्यू का पिक वैल्यू क्या होगा, EC होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग EC लिख दिए और डिवाइड बाई √2. ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर लिख दिए. ठीक है, तो ये मेरा PC का वैल्यू हो गया. EC मेरा क्या है, यहाँ पे ये जो EC है वो क्या है मेरा पिक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल. ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए. तब हम लोग PC को क्या लिख सकते हैं, EC²/2R. ठीक है, PC को लिख सकते हैं. ठीक है, EC मेरा क्या है, पिक कैरियर एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब पावर इन साइड बैंड्स देखेंगे. साइड बैंड में मेरा क्या पावर होगा, तो द पावर इन USB एंड LSB इज सेम, दोनों का पावर सेम होगा. ठीक है, तो PUSB और PLSB हम लोग बराबर कर दिए हैं, इज इक्वल्स टू ESB. ठीक है, दोनों इक्वल हो गया तो ESB/R. ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो एम्पलीट्यूड था साइड बैंड्स का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता वो क्या था, MEC/2. ठीक है, हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखे थे जो साइड्स बैंड थे. ठीक है, और यहाँ कैरियर वेव था तो इसका एम्पलीट्यूड EC था कैरियर का, और साइड बैंड का क्या था, MEC
अपॉन 2, इसका भी क्या था MEC अपॉन 2, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के हम लोग एक सिंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंगल एस साइड बैंड ले रहे हैं, ठीक है। दोनों ही मेरा इक्वल है इसलिए हम लोग साइड बैंड ले रहे हैं, ठीक है। तो पिक एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड हम लोग ये जानते हैं MEC अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसके RMS वैल्यू पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, MEC अपॉन 2√2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, M²EC² अपॉन R 8R, ठीक है, 8R आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है PC, ठीक है, और ये मेरा क्या है M² अपॉन 4, ठीक है। अब ये जो M है वो बेसिकली है क्या, मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखिए यहाँ जो पावर जो भी है मेरा वो कैसे टोटली डिपेंड करेगा मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग थोड़े दूर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग ये तो जानते हैं कि EC² अपॉन 2R PC होता है, तो PUSB इक्वल्स टू PLSB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M² अपॉन 4 इंटू PC, ये मेरा आ गया साइड बैंड्स पावर आ गया, ठीक है। तो टोटल पावर हम लोग जानते हैं PT इज इक्वल्स टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, PC का वैल्यू तो PC लिखे हैं, ठीक है, प्लस PUSB का क्या लिखे हम लोग M² अपॉन 4 PC, ठीक है। PC के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं, इसके लिए भी क्या लिखेंगे M² अपॉन 4 PC, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, PT इज इक्वल्स टू 1 प्लस M²/2 इंटू PC, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मेरा गिवन है, यहाँ जो PT मेरा आया, इस PT में ये जो मेरा वैरिंग टर्म है वो मेरा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे ये डिपेंड करेगा मेरा PT, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जैसे मेरा वैरी करेगा उसके हिसाब से जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर होगा वो भी मेरा वैरी करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम यूनिटी पे ले जाते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे 1 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.5 PC, मीन्स जो ट्रांसमिटेड पावर होगा वो 1.5 टाइम्स होगा ग्रेटर देन PC, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ कैरियर पावर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट M इंक्रीजेज टोटल पावर ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर M इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो मेरा हाईएस्ट पावर इसका कितना होगा, मैक्सिमम पावर मेरा कितना होगा PT का, ट्रांसमिटेड पावर का 1.5 PC, ठीक है। कैरियर पावर का 1.5 गुना ज़्यादा ये इसका पावर होगा, ठीक है। तो वो जो पावर होगा वो मेरा मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है। तो जब भी मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 होगा तो ये मेरा मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म ऑफ पावर। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग पावर के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन अभी हम लोग फाइंड किए, ठीक है। इस PC को हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है, ये PC यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या करना है, ये M को फाइंड करना है, तो इस M को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, ये 2 मेरा यहाँ जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज किए हैं, ठीक है, रीअरेंज किए इस इक्वेशन को, ठीक है। तो M का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म ऑफ पावर, M इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट PT अपॉन PC माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है। मीन्स टोटली हम लोग क्या बोल सकते हैं, M इज इक्वल्स टू √2 PT अपॉन PC माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ठीक है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एन AM वेव इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड पावर विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू द टोटल पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है। वो ट्रांसमिटेड पावर जो मेरा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली कौन सा पावर कंटेन कर रहा था, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पावर। तो हम लोग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे,
PLSB प्लस PUSB अपॉन PT, ठीक है। PLSB क्या है मेरा, एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू PC प्लस PUSB भी मेरा सेम है एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू PC, ठीक है। ये मेरा PLSB प्लस PUSB हो गया, ठीक है। PT का क्या वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू PC, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी कितना आ गया, एन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपन 2 प्लस 2m अपन 2 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एफिशिएंसी आ गया। अब इसको हम लोग परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरा, एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। ये मेरा परसेंट एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो मोर क्लियर होगा कि हम लोग कैसे भी अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है अ 600 वाट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ 75%, कैलकुलेट टोटल पावर इन AM वेव, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है और कैरियर पावर गिवन है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, टोटल पावर, ठीक है। तो टोटल पावर का फॉर्मूला तो हम लोग ये जानते हैं, PC गिवन है मेरा क्या 600 वाट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.75, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे M का और PC का, ठीक है। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल पावर इज इक्वल्स टू 768.75 वाट, ठीक है। बहुत ही स्मॉल मतलब स्मॉल वैल्यू का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हुए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ 500 वाट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ 80%, ठीक है। 80% तक डेप्थ होगा, कैलकुलेट टोटल पावर इन AM वेव, पावर इन साइड बैंड्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखें, टोटल पावर फाइंड करना देखें। अब हम लोग देखेंगे पावर जो साइड बैंड पावर है उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में PC क्या गिवन है मेरा 500 वाट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या गिवन है 0.8, ठीक है। 80% का मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 होगा, ठीक है। अब टोटल पावर क्या होगा, तो PT इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2 PC, ठीक है। ये इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट हम लोग M का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और PC का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा PT कितना आ जाएगा, टोटल पावर 660 वाट, ओके 660 वाट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पावर इन साइड बैंड्स पे कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू PC, ठीक है। तो यहाँ M का वैल्यू पुट करेंगे 0.8 और PC का वैल्यू पुट करेंगे 500, तो मेरा जो साइड बैंड्स पावर है वो कितने आ जाएंगे 80 वाट, ठीक है। तो ये मेरा देखिए पावर इन साइड बैंड्स मेरा कितना आ गया 80 वाट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट 10 किलो वाट ऑफ पावर विदाउट मॉड्यूलेशन, बिना मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है 10 किलो वाट पावर, ठीक है। और आफ्टर मॉड्यूलेशन ये ट्रांसमिट कर रहा है 14 किलो वाट, ठीक है। तो मेरा टोटल पावर कितना हो गया, ट्रांसमिट कर रहा है 14 किलो वाट, ठीक है। मॉड्यूलेशन से पहले जो ट्रांसमिट कर रहा था वो मेरा क्या हो गया, कैरियर पावर, ठीक है। वो कितना है 10 किलो वाट, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ठीक है। √2 PT अपॉन PC माइनस 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है। जस्ट इसी फॉर्मूला को ये रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। ये PC यहाँ आ जाएगा, ठीक है। PT अपॉन PC हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। फिर ये जो माइनस होगा ये माइनस मेरे इधर आ जाएगा, तो PT अपॉन PC माइनस 1 हो गया, ठीक है। PT अपॉन PC माइनस 1 हो गया, ठीक है। फिर इसको इंटू 2 कर देंगे, ये इंटू मेरा 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एम स्क्वायर है वो होल अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी फार्मूला आप यहीं से सिंपली कर सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रहा तो हम लोग सिंपली इस फार्मूला से ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे PT का वैल्यू गिवन है और PC का वैल्यू गिवन है और हमको फाइंड करना है एम स्क्वायर, ठीक है। एम फाइंड करना मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करके हम लोग सिंपली इसको फाइंड किए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये जो 10 है वो मेरा
इसके पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, 14/10 हो जाएगा। फिर ये 1 को हम लोग इधर जाके माइनस करेंगे, ठीक है, तो m² कितना आ गया 0.4, ठीक है। अब 0.4 आ गया तो ये 2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 आ गया। फिर m फाइंड करने के लिए ये अंडर रूट होगा तो मेरा कितना वैल्यू आ गया 0.894, ठीक है। तो यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला पे भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंडविड्थ। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाए बैंडविड्थ फाइंड कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमीटर इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट अ कैरियर ऑफ 680 किलोहर्ट्ज मॉड्यूलेटेड बाय द मैसेज सिग्नल 7500 हर्ट्ज मीन्स 7500 हर्ट्ज, ठीक है। मीन्स ये मेरा क्या है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये मैसेज सिग्नल मीन्स इंफॉर्मेशन सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। एफसी मेरा कितना है 680 किलो हर्ट्ज, एफएम कितना है मेरा 7500 हर्ट्ज, ठीक है। बैंडविड्थ बहुत इजी फॉर्मूला है, बैंडविड्थ क्या होता है मेरा 2 इंटू FM, तो 2 इंटू 750 तो मेरा कितना आ गया 15,000, ठीक है। तो बैंडविड्थ कितना हो गया 15 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गिवन है मेरा, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल जो है गिवन है 20 साइन इंटू 2 पाई इंटू 10⁻3t, ठीक है। ये मेरा गिवन है, ठीक है। इज़ यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल। अब यहाँ कैरियर सिग्नल मेरा गिवन है, ठीक है। फाइंड, पहला क्या फाइंड करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सेकंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन, थर्ड क्या है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड देयर एम्पलीट्यूड, ठीक है। फोर्थ क्या फाइंड करना है बैंडविड्थ ऑफ AM वेव, और लास्ट में क्या है ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली 8 मार्क्स पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिखेंगे। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या गिवन है मेरा, EM इज इक्वल्स टू 20 साइन 2 पाई इंटू 10⁻3t, ठीक ये गिवन है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं EM इज इक्वल्स टू क्या होता है, EM साइन 2 पाई FMT, ये मेरा गिवन होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग EM का वैल्यू क्या हो गया मेरा 20, ठीक है, और 2 पाई FM, ठीक है। तो FM का वैल्यू मेरा क्या फाइंड हो गया 10⁻3 हर्ट्ज, ठीक है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जस्ट हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कैरियर सिग्नल के लिए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। कैरियर सिग्नल क्या है मेरा गिवन, EC इज इक्वल्स टू 40 साइन इंटू 2 पाई इंटू 10⁻4t, ठीक है। ये मेरा EC गिवन है, कैरियर सिग्नल गिवन है, ठीक है। अब ये कैरियर सिग्नल गिवन है तो कैरियर सिग्नल का स्टैंडर्ड सिग्नल क्या होता है, EC साइन 2 पाई FCT, ठीक है। तो यहाँ पे EC क्या गिवन है 40 और FC क्या है मेरा 10⁻4, ठीक है, मेरा गिवन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करने से EC मेरा कितना आ गया 40 वोल्ट और FC कितना आ गया 10⁻4 हर्ट्ज, और क्या बोल सकते हैं इसको 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। अब हमको पहला क्या फाइंड करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है EM/EC। EM का वैल्यू कितना आया, ठीक है, यहाँ देखिए EM का वैल्यू 20 आया और EC का वैल्यू यहाँ से कितना आया 40, तो 20/40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो गया मेरा 0.5, ठीक है। तो परसेंट मॉड्यूलेशन के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट मॉड्यूलेशन कितना आ गया मेरा 50%, ठीक है। अब मेरा थर्ड क्या फाइंड करना था साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड देयर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो LSB इज इक्वल्स टू F, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। LSB जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा FLSB क्या होता है मेरा बताइए FC माइनस FM होता है, ठीक है, FC माइनस FM। तो अब इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास FC गिवन है, ठीक है। FC मेरा कितना आया 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 100 किलो हर्ट्ज आया और FM मेरा कितना आया था, FM मेरा 1 किलो हर्ट्ज आया, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए कितना होगा, जब 100 माइनस 1 किलो हर्ट्ज माइनस होगा तो कितना होगा 90 किलो हर्ट्ज। तो मेरा लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया
99 किलो हर्ट्ज। वैसे ही यूएसबी फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएसबी इज इक्वल्स टू एफसी प्लस एफएम। एफसी मेरा कितना है 100 किलो हर्ट्ज एंड एफएम मेरा कितना है 1 किलो हर्ट्ज। तो टोटल कितना हो गया 101 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो एलएसबी एम्पलीट्यूड और यूएसबी एम्पलीट्यूड। ठीक है, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखे थे तो जो मेरा एलएसबी और यूएसबी का एम्पलीट्यूड क्या था एम ई सी अपॉन टी। ठीक है, ई सी मेरा गिवन है 40 और एम मेरा कितना आया 0.5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको फाइंड कर देंगे एम इंटू ई सी अपॉन 2। तो एम मेरा 0.5 है, ई सी 40/2 तो कितना आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड भी मिल गया, फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। ठीक है, एलएसबी और यूएसबी का। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन था क्या है बैंडविड्थ ऑफ एएम। एएम का बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू एफ एम। ठीक है, तो 2 इंटू एफ एम, एफ एम मेरा कितना है 1 किलो हर्ट्ज तो कितना हो जाएगा 2 किलो हर्ट्ज। तो बैंडविड्थ इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 2 किलो हर्ट्ज। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेरा ये पोर्शन था ये वाला, ये क्या था फॉर कैरियर। ठीक है, एफ सी, और ये क्या था मेरा यूएसबी सॉरी एलएसबी। ये क्या था मेरा लोअर साइड बैंड और ये मेरा अपर साइड बैंड। ठीक है, अब इसका एम्पलीट्यूड तो हम लोग अभी एम्पलीट्यूड फाइंड किए, यहाँ पे कितना आ गया 10 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, कैरियर का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो क्या था मेरा ईसी। तो ईसी यहाँ पे कितना है 40 वोल्ट, ये हो गया। अब यूएसबी का फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ देखिए फाइंड किए 101 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे 101 किलो हर्ट्ज लिख दिए। और एलएसबी का कितना फ्रीक्वेंसी है 99 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे 99 किलो हर्ट्ज लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इतना सारा चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जाए तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि हमको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्टेप्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, a 12 kilowatt carrier wave is amplitude modulated at 80% depth of modulation by a sinusoidal modulating signal. ठीक है, कैलकुलेट द साइड बैंड एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम वेव। ठीक है, अब इस पे हमको क्या क्या गिवन है, पीसी गिवन है 12 किलोवाट। ठीक है, और डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कितना गिवन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 80%, इट मीन्स एम इज इक्वल्स टू 0.8, ये मेरा गिवन हो गया। ठीक है, अब साइड बैंड पावर निकालना है तो पी एल एस बी इज इक्वल्स टू पी एस बी पी यू एस बी क्या होता है साइड बैंड पावर एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पी सी। पी सी गिवन है, एम भी गिवन है, तो ईजिली फाइंड हो सकता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए एम का और पी सी का वैल्यू पुट किए तो मेरा क्या आ गया 1.92 किलोवाट। ठीक है, ये मेरा साइड बैंड पावर हो गया। ठीक है, तो अब टोटल मेरा कितना पावर हो गया। ठीक है, टोटल पावर कितना हो गया, देखिए ये जो साइड बैंड हम लोग किए एक दोनों इक्वल हो गया तो मेरा 1.92 आया। ठीक है, लेकिन टोटल साइड बैंड क्या होता है मेरा पी टी इज टोटल पावर क्या होता है पी टी इज इक्वल्स टू पी सी प्लस पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी। ठीक है, मीन्स इंडिविजुअली दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो पी सी मेरा क्या है 12। ठीक है, पी एल एस बी क्या है 1.92, पी यू एस बी क्या है 1.92, तो टोटल पावर कितना आ गया 15.84 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन था कैलकुलेट द साइड बैंड पावर। तो साइड बैंड पावर तो हम लोग इस दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरा साइड बैंड पावर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा पी टी पी सी प्लस साइड बैंड पावर। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं दोनों तरह से। ठीक है, लास्ट वन क्या है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम वेव। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, एम कितना गिवन है 0.8, यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया एफिशिएंसी 24.24। ठीक है, परसेंट मेरा एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, विथ इतना एफिशिएंटली मेरा जो 24% है जो सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट कर रहे थे वो मेरा ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल हो गया पावर रिलेशन, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े पावर का रिलेशन देखे एम वेव पे। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को देखें इन टर्म्स ऑफ पावर
और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी देखें, ठीक है। इस पे बेस सम्स न्यूमेरिकल्स देखें, ठीक है। तो आप लोग का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत ही सिंपल्स न्यूमेरिकल्स ही पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।